नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले गौ माता से प्रेम करते हैं और ये है बांद्राबान का सुंदर आश्रम, जहाँ पर गौ माता का आपने दर्शन किया। बड़ा अद्भुत और सुंदर गिर गाय का पालन एक माता जी के द्वारा यहाँ हुआ है। और हमारी राधामणि माता जी बड़े दिव्य भाव से 40 वर्ष से अनवरत रूपेण इसी आश्रम में विराजमान हैं और अत्यंत भाव से श्रद्धामयी हैं, भक्तिमयी हैं। नर्मदा जी की अनन्य सेविका हैं और 75 वर्ष की उम्र में भी माँ दिव्य भाव से नर्मदा जी की इस पावन तट में विचरण करती हैं। ये माता जी के हाथ से लगा हुआ ये त्रिवेणी का वृक्ष, बड़ वृक्ष, नीम और पीपल, इसमें हम सब बैठे हुए हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी मित्र वर्य राजेश दास महाराज जी और हम सब इस आश्रम के परम पवित्र भाव में अवगाहन कर रहे हैं। और माता जी के द्वारा इस परम पवित्र आश्रम में कहीं पर भी आजकल जो आधुनिक परंपरा से वृक्षों को काट कर वहाँ विशाल भवन बनाने का जो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। माता जी ने प्रकृति को दिव्य भाव से स्वीकार किया, प्रकृति में अपने आप को ढाला, प्रकृति से निवेदन किया कि मुझे भी अपने साथ समा लीजिए। तभी तो इतना सुंदर बांद्राबान का ये दृश्य, माँ नर्मदा जी का दर्शन इस प्रकृति से कितना अद्भुत लग रहा है। देखने में आनंद आ रहा है। आप सब देखिए, ये सुंदर प्रकृति के बीच हम बैठे हैं। ये पूज्यपाद स्वामी राजेश दास महाराज जी, हमारे ब्रिज मोहन शर्मा भैया और सभी दिव्य भाव से मंदिर में भी, देवालय में भी सुंदर वृक्षों के नीचे अद्भुत भाव से भगवान भोलेनाथ बिल्व वृक्ष के नीचे और नीम के नीचे श्री गणेश जी और दुर्गा मैया भी दिव्य भाव से वहाँ विराजमान हैं। चारों तरफ इस आश्रम के 2 एकड़ की भूमि पर आम, कटहल, चीकू, नींबू और चंदन और ऐसे अनन्य अशोक अनन्य वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन प्रदायक हैं। आज मैं और स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी इस आश्रम का दिव्य भाव से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मन को एक प्रकार का अलग आह्लाद आ रहा है, मन को एक प्रकार की दिव्य अनुभूति हो रही है। हम लोग मुस्कुराते हुए आनंदमय भाव से इस आश्रम को निहार रहे हैं और निहाल हो रहे हैं। देख रहे बड़े बड़े वृक्ष जो माता जी के अपने हाथों से लगे हैं। 25 वर्ष का विशाल बड़ वृक्ष है यहाँ। 25 वर्ष के कटहल के इतने वृक्ष हैं, चारों तरफ ऊपर से नीचे तक दिव्य भाव से ये वृक्ष हरे भरे हैं। दिव्य भाव से ये भरे हुए दिव्य भाव से भरे हुए दिव्य वृक्षों को देखकर मन अत्यंत भाव से आह्लादित होता है। इस परम पवित्र भाव में जो है देखिए चारों तरफ हरियाली और प्रकृति के साथ घुलना मिलना, ये प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ दिव्य भाव में संचित रहना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की पदयात्रा के आज 517वां दिवस बड़ा दिव्य भाव में माँ नर्मदा जी की पावन चरण सन्निधि में हम हैं। और भ्रमण करते हुए दिव्य भाव से जब हम देखते हैं कि कितना सुंदर अद्भुत ये दृश्यावली है या आनंदमय पुलकावली है, इसको देखकर मन अत्यंत भाव से दिव्य हो जाता है। ऊपर से सूर्यनारायण भगवान भी इन वृक्षों को देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं धन्य है धरा। फिर मुस्कुराते हुए अपनी किरणों से प्रकाशित करके अध्यात्म के दिव्य भाव में वैराग्य प्रदायिनी माँ नर्मदा जी के पावन तट पर मुस्कुराते हुए बांस के चारों सघनावली में जाकर जब सूर्य जब किरणें देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आत्म ज्योति का प्रकाश चारों तरफ से झंकृत होकर इन परम पवित्र हरियाली को दिव्य भाव से मुस्कुराते हुए अभिनंदन कर रहा है। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पर कोई भी नया निर्माण नहीं है। ये 2 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 100 वर्ष के भीतर पहले परम पूज्यपाद श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी के एक शिष्य यहाँ रहा करते थे। उसके बाद श्रद्धेय मातृशक्ति आई, उन्होंने यहाँ रहना प्रारंभ किया। ये बड़ वृक्ष माता जी ने अपने हाथों से लगाया था, कितना विशाल हो गया है। देखिए इस बड़ वृक्ष के चारों सघन वृक्षावली के मध्य में क्या अद्भुत भाव है। ये छोटे से कुटिया 2, वो भी प्रकृति के मध्य में, प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान न कराकर। यदि हम भारतीयों के
भाव मेरे तमाम फ्रांसीसी से हैं। और यदि भारतीयों को ऐसा विशाल भूमि मिला होता तो अब तक कि वृक्षों को काट कर कहीं और फेंक दिए होते और उसके बाद वहाँ पर विशाल भवन बनाते। उस भवन को हम विकास समझते। वास्तव में विकास तो आत्मोत्थान का विषय है, आत्म प्रकृति का विषय है। ये जो आप देख रहे हैं भोलेनाथ, ये नर्मदा जी का पावन तट, ये भी मुस्कुराते हुए इस प्रकृति को वंदन कर रहे हैं। प्रकृति हमारे सहयोगी हैं, हमारे जीवन में हमारे प्राणदाता हैं। प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, प्रकृति के साथ पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण को हम कभी किसी प्रकार से यदि हम नष्ट नहीं करेंगे या इनको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे तो ये भी हमारे जीवन में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए कितना सुंदर ये भाव है, कितना सुंदर ये वृक्ष के नीचे इतने दिव्य भाव से देखते ही बनता है कि कितनी सुंदरता यहाँ की है। अद्भुत भाव। ये भोलेनाथ, हम इनको वंदन कर रहे हैं दिव्य भाव से। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राजेश दास महाराज जी भी दिव्य भाव से भगवान भोलेनाथ को वंदन कर रहे हैं। यही हमारी दिव्य भाव से सनातन वैदिक परंपरा का दिव्य भाव है कि देखिए वृक्षों के नीचे भोलेनाथ है। क्या सुंदर भगवान रघुनाथ इतने दिव्य भाव से यहाँ संचरित हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं। हम सबको भी किसी न किसी प्रकार से प्रकृति की पूजा करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ये अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा का दिव्य रथ, सभी लोग पूछते हैं कि महाराज जी आजकल गाड़ी नहीं दिखाई देती। देखिए रथ हमारे साथ ही है, हमारे सारथी ब्रिजमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। हमारी यात्रा अनवरत रूपेण चल रही है, हम भी चल रहे हैं। बस आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इसी प्रकार के दिव्य भाव से हम चलते रहें, इसी प्रकार के दिव्य भाव से हम संचरित होते रहें। यही अनंत मन की अनंत कामना है। और वास्तव में हम भारत के हैं, भारतीय परंपरा के हैं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य भाव से भारतीय संस्कृति में रहकर गौ रक्षा के लिए दिव्य भाव से आप सब आगे बढ़ें। देखिए गौ माता, इनका नाम गंगा है, ये अभी अभी जनी है, लगभग 15 दिन के करीब की हुई हैं, बहुत प्यारी हैं। ऐसे गौ माता की रक्षा हम आप सबसे बना रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माता श्री नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण।